नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे अनुराधा। राधा के पीछे अनुगमन करने के लिए जिनका जन्म हुआ है, ऐसे अनुराधा के जातक के ऊपर केतु महाराज का राशि परिवर्तन क्या प्रभाव आपको देगा। अनुराधा आराधना शक्ति लेके चलता है, आराधना शक्ति लेके चलता है। अनुराधा भक्ति भावना लेके चलता है। शब्द ब्रह्म होता है, शब्द बहुत कुछ कहता है। नाम ही है अनु, गमन करना, पीछे पीछे चलना। किसके? राधा के। राधा कौन? जो संसार की शक्ति है। जब आपकी एनर्जी संसार की तरफ प्रवाहित हो जाए, वो धारा होती है, और उसी एनर्जी को जो अपने अंदर समाहित करना शुरू कर दे, तो धारा को पलट दीजिए तो राधा हो जाता है। बाह्य जगत में प्रसन्नता नहीं है, दर्पण में मुख और जीवन में सुख महसूस करने का विषय है। होता कहाँ है? दर्पण में कभी देखिए, मुख होता है क्या? प्रतिबिंब होता है, छाया होती है, लगता है कि है, लेकिन होता नहीं। उसी तरह जीवन में भी है, जिन चीजों से हम सुख महसूस करते हैं ना, दरअसल वो भी भ्रम ही है, और भ्रम ही सुख है। एक बहुत मजेदार बात मैं आपको बताता हूं, आप विचार करिएगा। जिनका मस्तिष्क छोटा है, बहुत छोटे मस्तिष्क के लोग हैं ना, वो इन बातों पे विचार न करिएगा। नहीं, आप बोलोगे कि हमारे जब हम बाल कटवाने जाए ना कभी, आजकल तो सभी बाल कटवाने जाते हैं, पुरुष भी मेकअप करने की ओर बढ़ चुके हैं। आपका बाल अगर एक्स्ट्रा नाई काट दे, तकलीफ होती है। यार एक्स्ट्रा काट दिए, छोटा काट दिए, थोड़ा और बड़ा रखना था। नाखून अगर थोड़ा सा कट जाए, नाखून थोड़ा सा कट जाए तो दर्द होता है, थोड़ा सा। और इस संसार में नहीं, हमारे जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण शरीर को एनर्जी देने वाला तत्व है, वो वीर्य है। और उसको खोने पे आप सुख का अनुभव करते हैं। ये भ्रम कैसा? इस पे विचार करिएगा। कभी वीडियो इस पे बनाऊंगा। हाँ, कुछ लोगों को अश्लील लग सकता है, इसलिए मैं ज़्यादातर इस चीज़ों पे बोलता नहीं, लेकिन विचार करिएगा। या भी जब आप अंदर तह तक अगर जा पाएंगे तो पता ही चलेगा कि कुछ होता कुछ और है, एहसास कुछ और होता है। तो अनुराधा आराधना शक्ति लेके चलता है, आराधना शक्ति लेके चलता है। लोगों के चेहरे को दिखाता है, लोगों की वास्तविकता को दिखाता है, पूर्व जन्म के पाप साप ताप का समन करने के लिए। और केतु जो मुक्ति के कारक है, मुक्त कर देने वाले हैं, जो डिटैच करते हैं, अटैच नहीं करते, वो सिंहस्थ केतु आपको क्या फल देंगे? तो डिटैच करने के लिए पहले अटैच करना होता है। अगर आप मुझसे कुछ छीनना चाहते हो तो मेरे पास कुछ होना चाहिए, तब ना आप छीन लोगे। अगर कुछ है ही नहीं तो छीनोगे क्या? चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिए। अगर मेरे से अलावा कोई आपके नक्षत्र पे इतना बात करता है तो आप मेरे को अनसब्सक्राइब करके उनको सब्सक्राइब कर लो। बट अगर कोई नहीं करता तो फिर अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप भी राधे राधे हैं। और शब्द मैं प्रयोग नहीं करूंगा, आप समझदार हैं। अनुराधा वालों के लिए जो स्टार्टिंग केतु का परिवर्तन है, वो सावधान रहने का है। कर्मा के घर में केतु पिता तुल्य लोगों से नौकरी पे दबाव बनाएंगे। केतु चाहेंगे कि आप थोड़ा सा स्थान परिवर्तन करें, स्थानांतरण के योग बनेंगे। पिताजी के स्वास्थ्य में भी आशातीत सफलता आपको नहीं मिलेगी, स्वास्थ्य ऊपर नीचे रहेगा। संबंधों में भी छोटी छोटी बातों में
उतार चढ़ाव, तू मैं कहना ठीक नहीं है, उतार चढ़ाव हो सकता है। पिता तो पिता ही है ना, उनको कहाँ, उनको तो लगता है जो मैं बोल रहा हूं वही सही है। तो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में जब तक केतु महाराज चल रहे हैं, आपको सावधानी चलना चाहिए। यहाँ पे बेवजह सीनियर से विवाद हो सकता है, सीनियर से बेवजह विवाद हो सकता है। मान न मान मैं तेरा मेहमान, मतलब वो आपको सुनाएंगे, गलती आपकी नहीं है, वो आपको सुना देंगे। यद्यपि यह वीडियो आपको पहले मिलना चाहिए, लेकिन ठीक है, मिल रहा है ना, कम बड़ी बात थोड़ी ना है। जब तक ये पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे, सॉरी, तब तक थोड़ा दबाव रहेगा सरकार से, सरकारी लोगों से, सीनियर अधिकारी से, पिता से। मतलब ये आपकी अच्छाइयों को इग्नोर करेंगे, आपकी कमियों को हाईलाइट करेंगे, आपको बेवजह सुना देंगे। तो ओम इग्नोराय नमः, ओम घनघोर इग्नोराय नमः। ठीक है, केतु को ठीक करिए, क्योंकि आपके बर्थ चार्ट पे केतु महाराज आपकी जीवन शक्ति हैं, शत्रुओं से लड़ने की एनर्जी हैं, शत्रुओं को परास्त कर देने का अस्त्र है। आपको सिंहासन की ओर ले जाने वाला कोई ग्रह है, मान सम्मान देने वाला कोई ग्रह है तो केतु ही है। और आपके बैंक में जो जमा हुआ पैसा है ना, संचित धन है, आपका अपना कुटुंब है, निजत्व है, वो भी केतु ही है। इसीलिए आपके अपने निजत्व के लोग ना तुनक मिजाजी होते हैं। किसी के लिए कितना भी कर दो, वो खट से बोल देगा, आपके रहने का ना रहने का मेरे जीवन पे कोई असर नहीं पड़ता। आप ज्योतिष इसलिए भी सीखिए कि लोगों को समझना आसान हो जाता है। ज्योतिष सिर्फ भविष्य वांचने का विषय नहीं है मित्र, ज्योतिष जीवन को समझने का विषय है। तो आपके अपने लोग तुनक मिजाजी क्यों हो जाते हैं, कभी विचार करिएगा। उनके अंदर जो है, जो सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, वो सॉफ्टवेयर ही ऐसा लगा हुआ है कि वो रिएक्शन तेजी से करते हैं। 20 जुलाई तक आप सावधानी से चलिए। 20 जुलाई के बाद राधे राधे, जय श्री कृष्णा। निश्चित रूप से, क्या निश्चित रूप से केतु आपको सुख देंगे। अब आप बोलेंगे केतु सुख देता है, हाँ जी, केतु भी सुख देता है। अब बोलोगे आप, मैं तो जानता नहीं। चलो आपको उदाहरण दे देता हूं। आजकल क्या है ना, बिना प्रमाण के कोई चीजें समझ में नहीं आती। प्रमाण आपके सामने है, लेकिन आप इग्नोराय नमः कर रहे हैं। एक चर्चित चीफ मिनिस्टर है, बाबा जी, योगी आदित्यनाथ महाराज जी, उनके शब्द, उनके आगे महाराज का प्रयोग होता है। केतु ने उन्हें थाली में सिंहासन सजा के दे दिया, थाली में दे दिया, खींचा ऐसे अखिलेश की कुर्सी को टक से, और योगी बाबा को कोई दौड़ में नहीं थे, कोई रेस में नहीं थे, टक से उठा के दे दिया। तो केतु सिंहासन भी देता है, अब आपकी क्षमता के अनुसार। देने वाले ने अपने तरफ से कोई कमी न की, किसको क्या मिला मुकद्दर की बात, मुकद्दर की बात द सेंस आपकी क्षमता के अनुसार, कितना बड़ा आपका पात्र है, उस पात्रता के अनुसार आपको मिलेगा। लोगों के नजरिए पे मत जाइएगा। गांधारी की कहानी में कृष्ण सदैव गलत ही ठहराए जाएंगे, क्योंकि कहानी का लेखक कौन है। इसलिए यहां से चीजें आपके अनुकूल होंगी। अभी जो चल रहा है 20 जुलाई तक, कुछ चीजें खोनी पड़ सकती हैं। जो अपना नहीं था उसे भी खोना पड़ सकता है। मजे की बात है, जो अपना नहीं है उसे भी खोना पड़ सकता है, जो अपना है वो तो है ही। मतलब भ्रम टूटेगा, लोगों का सहारा खत्म होगा, लोगों के चेहरे स्पष्ट दृष्टिगोचर होंगे। 20 जुलाई से पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। पूर्व फाल्गुनी क्या है? पूर्व फाल्गुनी आपके बर्थ चार्ट से नहीं, नक्षत्र से कुशलता का है, कुशल क्षेम का है।
मतलब आपके मंगल कामना होगी। वही लोग जो आपका विरोध कर रहे थे वही लोग आपका सपोर्ट करेंगे। जीवन में ऐसे ही होता है। जब आप सफलता प्राप्त करते हैं तो लोग बोलते हैं जी मैं तो जानता था कि बच्चा बहुत होनहार है, ये डेफिनेटली एक दिन सफल होगा, इसीलिए मैंने ऐसा कहा था। लोग बहुत कमीने होते हैं। यहाँ पे लोगों की परिभाषाएं क्षण में चेंज होती हैं। चाय में मक्खी गिर गई तो पूरी चाय उठा के फेंक देते हैं, जाओ चाय नहीं पियेंगे। वही मक्खी अगर देसी घी में गिर गई तो मक्खी निकाल के फेंक देंगे। क्यों भैया, मक्खी चेंज हो गई क्या? नहीं, जिसमें ज़्यादा लाभ होगा वो चीज़ें हम करेंगे। तो बच के रहना इस दुनिया के लोगों के परछाई से। इस दुनिया के लोग बना लेते हैं पर्वतराई से। तुमको आगे बढ़ना है तो बहता पानी बन जाओ, ठहरा पानी ढक जाता है एक दिन अपनी काई से। चरैवेद निरंतर चलिए। आपकी उम्र 52 के आसपास हो गई है या 46 से 52 के बीच में है। यह जो गोचरी स्थिति है बहुत महत्वपूर्ण होगी। आप उम्र में कम हैं तो थोड़ा सा पिताजी से संबंध को ठीक रखेगा बस, और परेशान नहीं होना है। 20 तारीख से जब ये पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जाएंगे तो पहले के जो आपके कर्मा हैं, पहले का जो बचा हुआ सुख है उसको केतु प्रदान करेंगे। कुछ पिछली चीजें कनेक्ट होंगी, कुछ टूटे हुए रिश्ते पुनः फेविकोल लेके आएंगे और बोलेंगे चलो जोड़ के आगे चलते हैं। स्टार्टिंग वृश्चिक नवांशा में करेंगे। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, अंदर से स्ट्रांग महसूस करेंगे, थोड़ी साधना में जाएंगे। 21 सितंबर से तुला नवांशा में भ्रमणात्मक रहेंगे, भ्रमण करेंगे। तुला आपके लिए जो स्थान है वो निकलने का है, जाने का है, रास्ता है, द्वादश में है। अवशेष को, शेष जो बचा है अवशेष में उसको खत्म करने का है। यहाँ पे केतु खत्म भी कराएंगे। 23 नवंबर को कन्या नवांशा में जाएंगे। कन्या नवांशा आपके बहुप्रतीक्षित इच्छाओं को पूर्ण करने का नवांश है। जो भी चीजें आपको बहुत दिन से इच्छित थी प्राप्त करना था वो प्राप्त करेंगे। 25 जनवरी को सिंह नवांशा में जाएंगे। यहीं से केतु आपको सिंहासन की ओर ले जाएंगे। अब सिंहासन तो है नहीं, है क्या सिंहासन? जो उच्च पद है उन्हें सिंहासन कहा जाता है। जो बढ़िया चेयर है जहां पे बैठ के आप कमांड कर सकते हैं। इसके बाद केतु महाराज मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और मघा नक्षत्र संघर्ष का है, ठीक है? तो आप तैयारी कर लीजिए। मघा संघर्ष क्यों देगा? क्योंकि भाई मेरे बंधु मित्र सखा दोस्त, जो महिला वर्ग है वो भी मित्र है, पुरुष वर्ग वो भी मित्र है। अच्छा, वीडियो पे कुछ लोगों को लगता है कि मैं महिलाओं के लिए नहीं बताता। नहीं, जब मैं बात करता हूँ तो आप जातक हैं या जातिका हैं, दोनों के लिए परफेक्ट चीज़ें चलती हैं। हमारी नज़र में आप आत्मा हैं और आत्मा ना तो स्त्री है ना पुल्लिंग है, ठीक है? मैं क्योंकि जिस समाज में आप रहते हैं इसलिए मैं हो सकता है कि जातक जातक ज़्यादा बोल दूँ, लेकिन यह वीडियो जातक जातिका दोनों के लिए है। मघा आपको संघर्ष देगा क्योंकि जब सिंहासन पे और शिखर पे 3 जगह आप सदैव अकेले रहेंगे, पता है ना? शिखर पे आप अकेले होंगे, वहां कोई नहीं होगा। शमशान में आप अकेले होंगे, ठीक है? और संघर्ष जो आप कर रहे होंगे तो आप अकेले होंगे। शिखर में, शमशान में और संघर्ष में ज्यादातर व्यक्ति अकेले ही रहता है। तो आप जब सत्ता के करीब होंगे तो लोग पैर खींचना चाहेंगे, लोग खींचे गए, अरे मैं नहीं कर पा रहा हूं, ये कैसे कर रहा है। जब अपना कोई फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन अपना टॉप कर जाए तो ज्यादा दुख होता है। यही जलन रहेगी। यदि आप अपने पितरों को ठीक करके रखेंगे तो केतु मघा में पहुंच के जला देंगे। क्या जला देंगे? पाप को, साप को, ताप को डिस्कनेक्ट कर देंगे, अवरोधों को। इसलिए केतु को ठीक कर लीजिए। केतु मुक्ति के कारक है, मुक्त कर देने वाले ग्रह हैं। केतु शुद्धतम देसी घी जैसे हैं, शुद्ध आग हैं, जला के खत्म कर देंगे। सार सार को गई रहे, थोथा दे उड़ाए।
ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः। अपने पितरों को प्रतिदिन या अमावस्या के दिन दीपक जलाएं, उनको जो कुछ पत्रम पुष्पम फलम तोयम होता है उनको समर्पित करें। अपने कुल परंपरा का वहन करें, जो आपकी कुल देवी है कुल देवता है उनका पूजन अवश्य करें। बड़े लोगों का सम्मान करें, बड़े लोगों की बातों को तुरंत रिएक्ट ना करें। ओम इग्नोराय नमः कुछ कहते भी हैं, ठीक है यार वो बड़े हैं, है ना, तभी तो कह रहे हैं। परमात्मा आपका शुभ करें, परमात्मा आपका मंगल करें। वीडियो पसंद आएगा तो लोगों की जानकारी के लिए शेयर अवश्य करिएगा। वीडियो पे अब तक बने हैं तो लाइक करना तो बनता है। शेष फिर आपको अपडेट करते हैं। गुरु महाराज भी तो आराधना में जा रहे हैं, सावधानी तो बनती है ना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।